जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं हूं रमेश निषाद। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं स्पोकन इंग्लिश के ऐसे इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस जिसको जानने के बाद आपकी स्पोकन इंग्लिश में 4 चांद लग जाएंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, वर्ब की यदि हम बात करें तो वर्ब की मुख्य रूप से 3 फॉर्म्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसे हम प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं, वर्ब की सेकेंड फॉर्म जिसे हम पास्ट फॉर्म कहते हैं, एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है वो एक एडजेक्टिव यानी एडजेक्टिव यानी विशेषण की तरह काम करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एडजेक्टिव क्या होते हैं, विशेषण क्या होते हैं। इसकी डेफिनेशन की यदि हम बात करें तो डेफिनेशन इस तरह से है। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज और डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन। Adjectives can be used to describe the qualities of someone or something। यानी सिंपल सी बात है कि एडजेक्टिव यानी विशेषण ऐसे वर्ड या ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी नाउन यानी संज्ञा या फिर किसी प्रोनाउन यानी सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। अब ये जो विशेषता है या इसके बारे में कोई जानकारी दे, अतिरिक्त जानकारी दे, उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव। और ये हो सकता है रंग, रूप, गुण, आकृति, ठीक है, अच्छाई बुराई के अकॉर्डिंग भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए राम इज़ हैंडसम, यहाँ पे राम एक नाउन है और उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो कैसा है, वो हैंडसम है यानी सुंदर है। तो यहाँ पे जो वर्ड हैंडसम है ये क्या है, एक विशेषण, एक एडजेक्टिव है। द बॉल इज़ बिग, यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो बॉल है, जो गेंद है वो बड़ी है, यानी जो बिग वर्ड है वो क्या है, ये एडजेक्टिव यानी विशेषण है। दे आर ऑनेस्ट, यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि वे ईमानदार है, तो उनके बारे में विशेषता बताई जा रही है कि वे कैसे हैं, वे ईमानदार है। तो यहाँ पे जो ऑनेस्ट वर्ड है वो क्या है, एडजेक्टिव है यानी विशेषण है। आई हैव 5 कार्स, मेरे पास 5 कार है। तो यहाँ पे जो 5 वर्ड लिखा है ना, ये एक एडजेक्टिव है यानी ये एक विशेषता है, विशेषण है जो कार की विशेषता बता रहा है। माई कार इज़ रेड, यहाँ पे कहा जा रहा है कि मेरी जो कार है वो रेड है, वो लाल है। तो यहाँ पे जो वर्ड रेड है वो क्या है, वो एक एडजेक्टिव है यानी विशेषण है। तो दोस्तों, अब हमने तो जान लिया कि एडजेक्टिव यानी विशेषण क्या होते हैं। अब हम जान लेते हैं कि जो वर्ब्स होते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म होते हैं, वो कैसे एक एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं। यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म को ही हम कहते हैं क्या, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, ठीक है। और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है वो एक एडजेक्टिव यानी विशेषण की तरह काम करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मेरा दिल टूटा हुआ है, यहाँ पे देखिए मेरा दिल टूटा हुआ है। माई हार्ट इज़ ब्रोकन, जो ब्रोकन है ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इसकी जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो होती है ब्रेक, सेकेंड फॉर्म होती है ब्रोक एंड थर्ड फॉर्म होती है ब्रोकन। ब्रेक, ब्रोक एंड ब्रोकन। तो इस तरह से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी ये प्रेजेंट फॉर्म, ये पास्ट फॉर्म एंड ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे एक विशेषण की तरह, एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रही है। जैसे मेरा दिल टूटा हुआ है, माई हार्ट इज़ ब्रोकन, ठीक है। माई हार्ट इज़ ब्रोकन यानी माई हार्ट, मेरे हार्ट के बारे में जानकारी दी जा रही है या उसकी विशेषता बताई जा रही है कि मेरा जो दिल है वो कैसा है, वो टूटा हुआ यानी ब्रोकन है, ठीक है। तो आप समझ गए कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म कैसे एक एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं। यदि आप इसे वॉइस के रूप में देखें यानी पेसिव वॉइस के रूप में देखें तो वो भी ये सही होगा, ठीक है। जैसे माई हार्ट इज़ ब्रोकन, ये पेसिव वॉइस में भी है और पेसिव वॉइस के अकॉर्डिंग यदि हम इसका ट्रांसलेशन देखेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि मेरा जो दिल है वो तोड़ा जाता है, ठीक है। तो ये पेसिव वॉइस के रूप में अभी हम नहीं देख रहे हैं, हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म एक एडजेक्टिव की तरह कैसे काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम देखें तो इसका हम नेगेटिव भी बना सकते हैं नॉट ऐड करके। माई हार्ट इज़ नॉट ब्रोकन या माई हार्ट इजंट ब्रोकन। उसके बाद क्या मेरा दिल टूटा हुआ है, इज़ माई हार्ट ब्रोकन, क्या मेरा दिल नहीं टूटा हुआ है।
इज माई हार्ट नॉट ब्रोकन या फिर इजंट माई हार्ट ब्रोकन। इसका हम WH क्वेश्चंस भी बना सकते हैं। WH यानी वाट, वेन, वेयर को ऐड करके, वाई, हाउ, इन सबको ऐड करके। जैसे यदि मैं ऐड करूँ यहाँ पे वाई, WHY, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई इज माई हार्ट ब्रोकन। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मेरा दिल क्यों टूटा हुआ है। यहाँ पे ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई इज माई हार्ट नॉट ब्रोकन, यानी मेरा दिल क्यों नहीं टूटा हुआ है। और यदि मैं हाउ को ऐड करूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसकी जगह पे हाउ इज़ माई हार्ट ब्रोकन, यानी मेरा दिल कैसे टूटा हुआ है। और यहाँ पे ऐड करूँगा तो हाउ इज़ माई हार्ट नॉट ब्रोकन, यानी मेरा दिल कैसे नहीं टूटा हुआ है। तो इस तरह से हम WH क्वेश्चंस को हम बड़ी आसानी से ऐड करके ढेर सारे WH क्वेश्चंस बना सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट और भी सेंटेंसेस, कुछ एग्जाम्पल्स। जैसे मेरी किताब का एक पन्ना फटा हुआ है, माई अ पेज ऑफ माई बुक इज टॉर्न, टीयर, टॉर, टॉर्न, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। पेड़ गिरा पड़ा है, द ट्री इज फॉलन डाउन, फॉलन डाउन, फॉल, फेल, फॉलन। राधा डरी हुई है, राधा इज स्केयर्ड। वैसे ही वह आपसे उबी हुई है, सी इज बोर्ड विथ यू, बोर्ड, ठीक है, बोर्ड विथ यू। नेक्स्ट देख लेते हैं, बस जली हुई है या जल गई है, द बस इज बर्न्ड। कार बिकी हुई है, द कार इज सोल्ड। सोल्ड जो वर्ड है उसको आप अक्सर देखोगे बाइक के पीछे या कार के पीछे, ये वर्ड हमेशा लिखा हुआ होता है। इट मीन्स यहाँ पे उस कार या फिर उस बाइक की विशेषता बताई जाती है कि ये जो कार है या ये जो बाइक है वो बिकी हुई है, ये न्यू है, ऐसा नहीं। कई लोग बोलते हैं ना सोल्ड मीन्स न्यू होता है, नो, सोल्ड मीन्स क्या, सोल्ड मीन्स वो कार या बाइक बिकी हुई है, ठीक है। तो नई जो कार है, नई बाइक है, उसमें ये वर्ड लिखा होता है। तो सोल्ड मीन्स न्यू नहीं होता, ठीक है, न्यू नहीं समझना है। तो क्या समझना है, सोल्ड इट मीन्स ये जो कार है, ये जो बाइक है वो बिकी हुई है। हम थके हुए हैं, थके हुए, वी आर टायर्ड। खाना पका हुआ है, द फूड इज कुक्ड। नेक्स्ट और भी एग्जांपल्स देख लेते हैं। सारे महत्वपूर्ण दस्तावेज बिखरे पड़े हैं या बिखरे हुए हैं, ऑल इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आर स्कैटर्ड, ठीक है, वह अलग हो गई है, सी इज सेपरेटेड। वह अपने काम में लगा हुआ है, सी इज एब्जॉर्ब्ड इन हिज वर्क। तो यहाँ पे एब्जॉर्ब्ड जो वर्ड है वो एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। मेरी ड्रेस भीगी हुई है, माई ड्रेस इज शॉक्ड, माई ड्रेस इज सॉक्ड, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, आधा पेड़ कटा हुआ है, हाफ ऑफ द ट्री इज चॉप्ड। इमारत ढही हुई है, द बिल्डिंग इज कोलैप्स्ड, द बिल्डिंग इज कोलैप्स्ड। चींटी मरी हुई है, द एंट इज डेड, द एंट इज डेड। राम मुझसे नाराज है, राम इज एनोयड विथ मी, राम इज एनोयड विथ मी। नेक्स्ट देख लेते हैं, और नेक्स्ट जो है, बर्फ जमी हुई है, द आइस इज फ्रोजन। तो यहाँ पे जो फ्रोजन वर्ड है वो एक वर्ब की थर्ड फॉर्म है, एक एडजेक्टिव तरह काम कर रही है। यह पेड़ सूखा हुआ है, दिस ट्री इज विदर्ड, दिस ट्री इज विदर्ड। तो जितने भी एग्जाम्पल्स हमने देखे हैं उनका भी आप इंट्रोगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, ठीक है, इंट्रोनेगेटिव, WH क्वेश्चंस बना करके बार बार आप प्रैक्टिस करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बोल करके प्रैक्टिस करिए ताकि ये चीज़ें आपकी ज़ुबान में आ जाए और आप बोलना सीख जाएं। तो आई होप दोस्तों कि आपको आज का जो वीडियो लेक्चर है वो काफ़ी अच्छे से पसंद आया होगा। आपने आज जान लिया कि वर्ब की 3 महत्वपूर्ण फॉर्म्स होती हैं और कैसे वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म एक एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं। तो आई होप दोस्तों कि आपने इस वीडियो को काफ़ी अच्छे से एंजॉय किया है। मैं मिलूंगा एक इंटरेस्टिंग लेसन के साथ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड प्रैक्टिस करते रहिए एंड थैंक यू।